जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस। बंधुओं, ये कथा चल रही है श्री रामचरितमानस। अब नारद मोह जो था, नारद को जो मोह हुआ, अज्ञान हुआ, उसके कारण उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया और बड़े अपने को बहुत व्याकुल कर लिए। फिर शंकर भगवान के भजन का उपदेश दिया विष्णु भगवान ने। जप हो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा। जाओ, जाकर के शंकर भगवान का नाम रटो, तुमको हृदय में विश्राम हो जाएगा। ऐसे करके फिर चले। भगवान के जो शंकर भगवान के दोनों गण थे वो मिल गए आकर के रास्ते में। महाराज, हमारा कोई अपराध नहीं है, हम तो आपको बहुत चेता रहे थे कि सावधान हो जाओ, आप जो है विष्णु नहीं हो, आप कुछ और ही हो, लेकिन आप नहीं समझे, आपने हमको भी श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, श्राप तो हमारा ऐसा ही रहेगा, लेकिन श्राप नष्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए हम कुछ अच्छा कर देते। निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। इतना आपको वैभव मिलेगा, इतना तेज होगा, इतना बल होगा आपका, राक्षस तो बनोगे। भुजबल वर्ष विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। जब तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, उस समय पर भगवान विष्णु मनुष्य का धारण करेंगे रूप पृथ्वी पर। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, हो मुक्तन पुरुष संसारा, चले जुगल मुनिपद शरणाई, भय निशाचर काले पाई। ये बता रहे हैं शंकर भगवान करें किन किन कारणों से प्रभु अवतार लेते हैं। उनमें का एक कारण ये है, एक कल्प ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविभार। एक कल्प में इसलिए देवताओं का आनंद करने के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए, इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए एक बार प्रभु जी ने इसलिए अवतार लिया था। बंधुओं, यहाँ तक हम कल कथा कर चुके हैं। ये है बालकांड का 139वां दोहा। अब यहाँ से आगे, यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार से भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक कर्म है, अलौकिक जन्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। इस तरह से बंधु हम आपको ये बता चुके, जो वैसे तो जो जान रहे होंगे इस रामचरितमानस को वही लोग सुनते होंगे जिनको इसमें रस होगा, जो कुछ जानकारी रखते हैं। यदि कोई बिल्कुल नहीं जानने वाले सुन रहे हैं तो ये याद रखें कि ये कथाएं, हमारे भारत में जो भी कथाएं वो दो दो तीन तीन जगह चलती है, चाहे भागवत जी है, चाहे रामायण जी है, चाहे वाल्मीकि जी है। ये कथा भी 3 जगह चल रही है। काकभूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं, और शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं। उसी क्रम में ये शुरू होती है, उसी क्रम में बंद भी होती है, समाप्त भी उसी क्रम में होती है। पहले ये कथा शुरू कहाँ से हुई है? सबसे पहले एक बार भरे मकर नहाए सब मुनि मुनि निज निज आश्रम तो भर सिधाए, सब मुनि निज आश्रम ने सिधाए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी और उनका कथा शुरू होती है। फिर वो यूँ कह रहे हैं, किसको? भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य कह रहे कि ये कथा माता पार्वती को शंकर भगवान ने सुनाई। तो शंकर भगवान अपनी जब कथा सुना रहे तो वो करेगी यही कथा काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई। तो ऐसे करके शुरू कहाँ से हुई? याज्ञवल्क्य से, फिर शंकर भगवान और फिर काकभूषण जी। ऐसे ही समाप्त भी होती है। सबसे पहले गए वो गरुण वैकुंठ, तब पहले काकभूषण जी का जो संवाद है वो समाप्त होता है, फिर शंकर भगवान का संवाद समाप्त होता है, तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का। जैसे शुरू होता है वैसे ही क्रम से ये समाप्ति होता है। तो बंधुओं, एक कल्प इसलिए तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहे न सुने आचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने इस पवित्र कथा की काव्य रचना की और कथा को बहुत अच्छे ढंग से गान किया है और अनेक भांति से
भांति अनेक विविध प्रसंग अनुपम खाने, अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया। करे न सुन आचर्य सयाने, इसको सुनकर जो सज्जन लोग हैं, होशियार लोग हैं, चतुर लोग हैं, वो कभी आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहे बहुविधि सब संता। श्री हरि की कथाएं अनंत हैं, श्री हरि अनंत हैं। इस तरह की बात अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से सभी संत लोग इस बात को कहते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाय। बंधु यहाँ पर जो कह रहे रामचंद्र के कल्प सुहाए, चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाय, तो रामचंद्र को आप कोई साधारण पुरुष या मनुष्य न मान लेना। जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक परमात्मा है, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई गॉड कहता है, कोई कोई अपने, वह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों का एक ही है। नाम कोई कितने भी अलग अलग करके रख ले, और उसी सत्ता को यहाँ पर राम जिसको कहते हैं मानव शरीर में, वह उसी सत्ता को प्राप्त है, वो परम सत्ता जो है। इसलिए यहाँ पर राम को परम ब्रह्म परमात्मा की, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। उस परमात्मा के रूप में रामचंद्र जी हैं, इसलिए उनके गुणों को, उनके चरित्रों को एक कल्प तक भी कोई गाता रहे फिर भी पूरा नहीं कर सकता। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। अब शंकर भगवान कह रहे भवानी ये प्रसंग तो मैंने तुमको सुना दिया। भगवान की माया से बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते। देखे नारद जी बड़ा अहंकार किए गए, जीत गए हम कामदेव को, फिर क्या हुआ? हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी परमात्मा की माया से मोहित हो जाते। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान जी बड़े खेल करने वाले, बड़े कौतुकी हैं, और अपने प्रणतों की, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल दुखारी, उनकी सेवा करते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, और उनको मन चित्त अनेक प्रकार से संपूर्ण अपनी वृत्तियों को छोड़कर जब उनको आप स्मरण करते तो वो आपके लिए सुलभ हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान करे। अब ये बालकांड का 140वां दुआ है। सुर नर मुनि को नाय, जैन मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहे, भजिए महा मायापति। अब गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, भरद्वाज से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि सुर नर मुनि को नाय, देवता नर ऋषि मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि परमात्मा की है प्रबल माया मोहित न कर दे, अर्थात अपने चक्कर में न डाल दे। अस विचार मन माह, ऐसा विचार करके सभी भक्तों को क्या करना चाहिए कि भजिए महामायापति। इस माया के पति को माया चक्र में डालती है, इसलिए सदैव मायापति का ही चिंतन कीजिए। ये बंधु 140वां दुआ हुआ। अब यहाँ से दूसरा कारण बता रहे हैं शंकर भगवान। अब कह रहे हैं, एक तो ये कारण बताया भगवान अवतार लेने का, अरे अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे शैल कुमारी यानी पार्वती जी, अब दूसरा कारण सुनिए क्यों भगवान यहाँ पर आते हैं, उसको मैं विस्तार से कह रहा हूँ। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जिस कारण से अजन्मा, अगुण, निर्गुण, अरूप, जिसका कोई रूप भी नहीं है, वह ब्रह्म कौशलपुर का राजा बना, अयोध्या का राजा वो उत्पन्न हुआ। जिस कारण से, अब मैं तुमको वह दूसरा कारण और बताता हूँ। तुमने प्रश्न किया है ना, माता पार्वती ने प्रश्न किया कि जो ब्रह्म है, जो अलौकिक है, जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, वो कैसे साकार होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यही कारण अज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा, वह ब्रह्म कौशलपुर का भूप बना। वह दूसरा अब और कारण बताता हूँ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। आपने जिस प्रभु को सती के रूप में, इससे पहले जन्म में जब माता पार्वती सती थी, उसी कथा को फिर से उनको याद दिला रहे हैं कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा,
पार्वती जी, पहले जन्म में जो भगवान को तुमने विपिन में वन में घूमते हुए देखा था, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, भाई के साथ में ऋषि मुनियों का सा भेष धारण करके जो आपने विपिन में जंगल में घूमते हुए देखे थे, जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे भौरानी। जिसके चरित्र को देख करके हे भवानी, तुम शरीर तो तुम्हारा सती का था, लेकिन पागल हो गई थी, बौरा गई थी, मतलब पागल हो गई थी। तुम उनकी महिमा को नहीं समझ पाई और अपनी बुद्धि को व्यर्थ लगाया, जिसका दंड तुमने भोगा। सती शरीर रहे बौरानी, सती का शरीर होते हुए भी तुम उसको नहीं समझ पाई और फिर पागलपन किया तुमने।